Please read the disclaimer and follow it. Next topic we are going to read is about the efficiency. तो efficiency इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इरिगेशन एफिशिएंसी क्या रहती है कि जो भी हम खेत में जो भी हम सिंचाई करते हैं तो वो सिंचाई का आउटपुट कितना रहा। मतलब मान लो कि हमने जो भी हमने पानी डाला सिंचाई के लिए, क्या पूरा पानी सिंचाई के लिए यूटिलाइज़ हो गया। मतलब जो भी फसल थी उसकी जड़ों तक पूरा पानी जो है गया, है ना। वो हम निकालेंगे एफिशिएंसी से। अब एफिशिएंसी के भी अलग अलग प्रकार हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहला है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, NC, है ना, ईटा सी। This takes into account the conveyance or the transit loss and determined from the following expression. Eta C is equal to WF upon WR into 100. Eta C is equal to water conveyance efficiency. WF is equal to water delivered to the farm or the irrigation plot. WR is equal to water supplied or diverted from the reservoir or river. ठीक है। तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी में हम ये देख रहे हैं कि कितना पानी हमने जो पानी का जो सोर्स था, मान लो कि नदी या फिर कोई रिजर्वॉयर है, वहाँ से हमने पानी लिया और हमने खेत में उसको सप्लाई किया। तो बीच में लॉस भी हो सकते हैं, हो सकता है कहीं पे नहर टूटी हो या कहीं पे इनफिल्ट्रेशन हो जाए, है ना। तो पूरा पानी तो नहीं जाएगा, तो जितना पानी जाएगा वो कहलाएगी उसकी वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ईटा ए। The water application efficiency is the ratio of the quantity of the water stored into the root zone of the crop to the quantity of the water delivered to the field. This focuses the attention of the suitability of the method of the application of the water to the crop. It is determined from the following expression. Eta is equal to Ws upon Wf. Ws is equal to water stored in the root zone during the irrigation. WF is water delivered from the farm. ठीक है। एंड द कॉमन सोर्स ऑफ द लॉसेस ऑफ द इरिगेशन वाटर ड्यूरिंग द वाटर एप्लीकेशन आर surface runoff and deep percolation below the farm root zone. Hence, WF मतलब water delivered to the farm will be WS plus WF plus RF plus DR. Eta will be WF minus RF प्लस DF अपॉन WF इंटू 100। ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो भी पानी हम खेतों में दे रहे हैं, तो कितना पानी जो फसल है उसका जो रूट जोन है, मतलब जो जोन में जड़ें रहती हैं, कितना पानी वहाँ पे जा रहा है, पहुँच रहा है, वहाँ पे पहुँच के थोड़ा रुक रहा है ना। तो उस क्वांटिटी ऑफ पानी को हम डिवाइड करेंगे कि टोटल पानी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। यदि पूरा ही पानी जा रहा है तो एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। WF और WS यदि बराबर हो जाते हैं तो एफिशिएंसी 100 हो जाएगी। बट जनरली WS छोटा रहता है, WF बड़ा रहता है, तो एफिशिएंसी कम ही रहती है। ठीक है। तो इससे हम ये पता लगा लेंगे कि हमें किस मेथड कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा पानी को खेत में डालने के लिए। ठीक है। कौन सा इरिगेशन मेथड हमें यूज़ करना चाहिए, एफिशिएंसी के आधार पे हम उसको निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि रन ऑफ भी होता है वहाँ पे और डीप पर्कुलेशन भी होता है। ठीक है। तो
वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द फार्म क्या रहेगा? वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द फार्म विल बी इन सब का सम हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू आर एफ आर प्लस डी एफ, ठीक है। तो इससे हम डब्ल्यू एस निकाल लेंगे, डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू एफ प्लस माइनस डब्ल्यू एफ, ठीक है। तो ये ऐसा हम ब्रैकेट लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि इन अ वेल डिफाइंड सरफेस इरिगेशन सिस्टम द वाटर एफिशिएंसी शुड बी एटलीस्ट 60%, ठीक है। तो जो सरफेस इरिगेशन सिस्टम रहता है, अच्छे इरिगेशन सरफेस इरिगेशन सिस्टम में वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 60% तक जाती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में वाटर जो एफिशिएंसी है वो 75% तक जाती है। आगे लिखा है द कॉमन फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो वाटर एफिशिएंसी। लो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कब कब होती है, किन कारणों से होती है? पहला, इरेगुलर लैंड सरफेस के कारण, शैलो सॉइल अनड्रेन बाय द ग्रेवल ऑफ द लाइट परमिएबिलिटी, मतलब उथली मिट्टी है और उसके नीचे ग्रेवल है। तीसरा, आइदर वेरी स्मॉल और एक्सेसिव लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम, बहुत ही बड़ी इरिगेशन स्ट्रीम है या बहुत छोटी इरिगेशन स्ट्रीम है। चौथा, नॉन अटेंडेंस ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द इरीगेशन, है ना, इरीगेशन ऐसे ही चल रहा है बिना देख रेख के। पांचवा, लॉन्ग इरीगेशन रन, काफ़ी लंबा इरीगेशन कर दिया। पांचवा, रॉन्ग इरीगेशन मेथड, गलत मेथड यूज़ कर लिया। अगला, इम्प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ द लैंड, लैंड ठीक से प्रिपेयर नहीं किया। अगला, कॉम्पैक्ट इम्परवियस सॉइल, इम्परवियस सॉइल काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, पानी ही नहीं जा रहा नीचे। अगला, स्टीप स्लोप ऑफ द लैंड, स्लोप है लैंड में। अगला, एक्सेसिव सिंगल एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया एक ही बार में। आगे हम पढ़ते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ईटा इससे डिनोट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी इज गिवन बाय द इंसाइट ऑफ हाउ कंप्लीटली द रिक्वायर्ड वाटर हैज़ बीन स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग द इरीगेशन। इट इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी हमें क्या बताती है कि कितना पानी जो फसल का जो रूट जोन है वहाँ पे जमा हुआ है, ठीक है। तो यदि ज़्यादा पानी वहाँ पे जमा हुआ है तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ये डिनोट होता है ये फॉर्मूले से, डब्ल्यू एस क्या है? वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग द इरीगेशन, और डब्ल्यू एन क्या है? वाटर नीडेड इन द रूट जोन प्रायर टू द इरीगेशन, ठीक है। तो इसमें जो डब्ल्यू एन जो है वो उसमें हमने क्या किया कि फील्ड की कैपेसिटी से हमने अवेलेबल मॉइस्चर को घटा दिया। तो कितना पानी रिक्वायर्ड है हमने मॉइस्चर को घटा के पता कर लिया, है ना। और कितना पानी स्टोर हो रहा है वो हो रहा है डब्ल्यू एस। तो जितना पानी रिक्वायर्ड है यदि उतना ही पानी स्टोर हो रहा है तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी 100% आ जाएगी, वरना वो घट जाएगी, ठीक है। यहाँ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।